हाँ जी, आज के क्लास में अपन देखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म की सारी केमिकल रिएक्शंस एक फ्लोचार्ट के माध्यम से। क्लोरोफॉर्म है और उसकी सारी रिएक्शंस जो हैं वो एक ही चार्ट के माध्यम से अपन देख लेंगे। CHCl3 यहाँ से शुरू करते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जिंक HCl के साथ करवाएंगे तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होता है या आंशिक, यानी Zn और HCl मिलकर क्या देते हैं, धातुएं अम्लों के साथ रिएक्शन करके लवण और क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। वो हाइड्रोजन जो है इसका क्या कर देगा, क्लोरोफॉर्म का अपचयन देखो CHCl3 प्लस 2H, एक H एक Cl HCl बना लेगा और एक हाइड्रोजन इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो CH2Cl2 बन जाएगा। इसको कहते हैं मेथिलीन क्लोराइड, साधारण नाम है इसका मेथिलीन क्लोराइड, या इसको कह सकते हैं डाइक्लोरोमेथेन, यानी मेथेन के दो हाइड्रोजन हटा करके दो क्लोरीन प्रवेश करवा दिए तो मेथेन मूल था, दो क्लोरीन आ गए तो डाइक्लोरोमेथेन। फिर आते हैं अपन सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की। सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन अपन पीछे देख चुके हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है। अब बनता कैसे है, तो क्लोरोफॉर्म जो है उसके दो मॉलिक्यूल्स 6 सिल्वर परमाणुओं के साथ रिएक्शन करके 6 AgCl बनाते हैं और साथ में CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है, यानी एसिटिलीन या एथाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। फिर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है अपने पास 1,2 डाइक्लोरोएथीन के साथ, और जब रिएक्शन इसके साथ होती है तो देखो क्लोरोफॉर्म जो है उसको दो भागों में अपन यूँ बांट सकते हैं, ये है CHCl3। अब इस कार्बन पर इनका कौन सा प्रभाव लग रहा है, -I, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो कार्बन क्या करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको H+ के रूप में निकालेगा, तो ये तो हो जाएगा H+, और ये पार्ट CCl3 माइनस हो जाएगा, H+ और CCl3 माइनस। तो H+ और CCl3 माइनस बन गया तो ये सम्मित एल्कीन है। इसमें इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों को चाहे इधर शिफ्ट कर दो और चाहे इधर शिफ्ट कर दो। बात एक ही, यदि इधर शिफ्ट करते हो तो इस पे माइनस आएगा, तो माइनस पे तो प्लस जोड़ दो, तो H जोड़ दिया अपन ने देखो यहाँ माइनस पे, तो ये बन जाएगा CH2, और प्लस अपन ने किस पे जोड़ा है, यहाँ पे, तो ये तो बन गया CH2। अब बच गया अपने पास CCl3 माइनस H+ और CCl3 माइनस, CCl3 माइनस को जोड़ दो इस पे, तो ये जोड़ दिया CH से CCl3, बाकी का पार्ट ऐसा का ऐसा ही है। IUPAC नाम में पिछली क्लास में बता चुका हूँ इसका कैसे करते हैं। फिर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, यानी वायुमंडलीय जब ऑक्सीकरण होता है क्लोरोफॉर्म का तो फोस्जीन बनती है COCl2, इसकी भी बात कर चुके हैं अपन। कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं और फोस्जीन के नाम से जहरीली गैस बनती है। फिर क्लोरोफॉर्म की जलीय KOH के साथ रिएक्शन होती है तो फॉर्मिक एसिड बनता है। तो क्लोरोफॉर्म का देखो KOH, जलीय KOH के साथ रिएक्शन होती है, 1 2 और ये 3, KOH 1 2 और ये 3, KCl निकल जाएंगे कितने, 3, और कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, 3 OH जुड़ जाएंगे, और KCl क्या होगा, 3 KCl। अब एक ही कार्बन पर जब OH परमाणुओं की संख्या एक से अधिक होती है तो जितने जल के अणु निकलने होते हैं वो निकाल दो, तो एक जल का निकलना पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा H से C, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ये होता है फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसको, IUPAC नाम। फिर क्लोरोफॉर्म की जिंक और H2O के साथ रिएक्शन, तो ये है कंप्लीट पूर्ण अपचयन। इसमें और इसमें फर्क है, जिंक HCl के साथ रिएक्शन तो आंशिक अपचयन, और जिंक H2O के साथ क्या होता है,
पूरा अपचयन हो जाता है, यानी जितने भी क्लोरीन है सब निकल जाते हैं और सारे हाइड्रोजन आ जाते हैं। इसको पूर्ण अपचयन कहते हैं, वो है आंशिक अपचयन। फिर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है फिनोल के साथ KOH की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड, इसको फॉर्मिलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि ये CHO समूह जो है वो फॉर्मिल समूह कहलाता है। तो फॉर्मिल समूह फिनोल में आ रहा है, तो इसको फॉर्मिलीकरण के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मिलीकरण। तो क्लोरोफॉर्म, फिनोल, KOH और तो स्थिति पर क्या प्रवेश कर रहा है? CHO, फॉर्मिलीकरण कहलाता है या सैलिसिलएल्डिहाइड उत्पाद का नाम। ये रिएक्शन कौन सी है? राइमर्टिमान अभिक्रिया, फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में राइमर्टिमान रिएक्शन। फिर क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करता है तो क्लोरोपिक्रीन बनता है, यानी CCl3NO2। क्लोरोपिक्रीन बनता कैसे है? तो क्लोरोफॉर्म देखो ये है अपना, और HNO3 है ये। इसको खोल के लिखें तो HNO3 की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। अब अभी देख के आ रहे हैं ये तो प्लस होता है, इसमें ये माइनस होता है, CCl3 माइनस H प्लस। अब H प्लस यहाँ से निकाला जाएगा तो ये इधर से लोन पेयर लेता है, ये यहाँ आ गया, तो ये बन जाएगा H ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर किसने ले लिया? हाइड्रोजन ने, ये बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन प्लस रखेगा नहीं क्योंकि विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बन जाएगा H2O प्लस NO2 प्लस। ये NO2 प्लस और ये CCl3 माइनस, क्या बना लेंगे? CCl3NO2। इसको कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। उसके बाद आ गया CHCl3 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीनीकरण हो जाता है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है उसका भी निष्कासन हो जाता है CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन, जो अग्निशामक के रूप में जाना जाता है। फिर आ जाता है रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ। तो एसीटोन के साथ रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये तो H प्लस और ये CCl3 माइनस, ये माइनस और ये प्लस, क्यों? इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा CH3C। अब प्लस पे तो माइनस जोड़ दो और माइनस पे प्लस, तो ऑक्सीजन से तो H जोड़ दो और कार्बन से CCl3 जोड़ दो और ये CH3। तो ये हो गया CCl3 और H को क्या कर दिया है? इसके अंदर प्रवेश करा दिया है। इसको कहते हैं क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। और ये निद्राकारी होता है, नींद लाता है, हिप्नोटिक होता है, हिप्नोटिक नेचर है इसकी। फिर क्लोरोफॉर्म की RNS2 यानी प्राइमरी एमीन, क्लोरोफॉर्म की प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन KOH की उपस्थिति में, तो आइसोसाइनाइड बनते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। और ये कौन सी रिएक्शन है? ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको कहते हैं। यानी ये प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में काम में आती है। ये रिएक्शन केवल प्राइमरी एमीन देती है, 1 डिग्री एमीन, बाकी की एमीन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये परीक्षण नहीं देती है। तो प्राथमिक एमीनों की पहचान में काम आती है। क्या बनते हैं? दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड निर्मित होते हैं। तो ये थी अपनी क्लोरोफॉर्म की कंप्लीट रिएक्शन, एक फ्लोचार्ट के माध्यम से सारी रिएक्शन इसके अंदर शामिल कर ली गई है। इस फ्लोचार्ट के माध्यम से अपन सारी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की सॉल्व कर सकते हैं।